चंद्रयान 2 के करीब पहुंचा चंद्रयान 3 और इसरो ने किया चंद्रयान 2 प्लान एक्टिवेट। बिल्कुल दोस्तों, इस वक्त हमारा चंद्रयान 3 उस चंद्र मिशन के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया है जिसे दुनिया फेल बता रही थी और अब वहां पहुंचते ही सबसे पहले उस यान पर अपनी सीक्रेट प्लान को एक्टिवेट कर दिया है। दोस्तों, इस वक्त चंद्रयान 2 की लोकेशन पर बड़ा खेल हो चुका है क्योंकि चंद्रयान 2 एक तो चांद की सतह पर पहले से ही मौजूद है और दूसरा उसका पार्ट इस वक्त चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर चक्कर काट रहा है, यानी वहां पर चंद्रयान 2 के दो पार्ट्स मौजूद हैं। तो इस वक्त चंद्रयान 3 के भी दो पार्ट्स चांद के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं और इसी दौरान दोस्तों बड़ा खेल हो चुका है, यानी कि 153 किलोमीटर की हाइट पर चंद्रयान 3 ने बहुत बड़ा खेल कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो चंद्रयान 2 भेजा गया था उसका ऑर्बिटर इस वक्त 15,000 से ज्यादा चक्कर लगा चुका है और वहां से ही उसने चंद्रमा की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली इमेजेस इसरो को पहुंचा दी हैं, जिसमें कुछ ऐसा सीक्रेट इसरो को मिल चुका है कि अब वहां पर चंद्रयान 3 को लेकर के बड़ा खेल हो चुका है। ये कहां उतरेगा, कैसे उतरेगा, क्या वहां करने वाला है, ये तमाम बातें अब इसरो को पता चल चुकी हैं और बड़ी बात यह है कि कहां पर पत्थर पड़े हैं, कहां क्रेटर्स हैं और कहां धूल का गुब्बार है। साथ ही दोस्तों, जो चंद्रयान 2 पहले से ही वहां पर पड़ा है उसको लेकर के भी अब बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। कई तगड़े दावे इस वक्त किए जा रहे हैं और वो दावे आपको भी जानना बेहद जरूरी है क्योंकि दोस्तों इस वक्त भारत का चंद्रयान 3 पहले वाले मिशन के बेहद करीब पहुंच चुका है और लगातार संपर्क स्थापित करने की कोशिशें हो रही हैं। बड़ी बात यह है कि इसरो ने वहां से ली गई इंफॉर्मेशन को चंद्रयान 3 के अंदर भी फीड कर दिया है। वैसे भी दोस्तों, इसरो चंद्रयान 2 मिशन को फेल नहीं मानता है। अब वो चंद्रयान 2 में जान फूंकने की बड़ी कोशिश कर रहा है। मतलब अब चंद्रयान 2 फिर से जी उठेगा और करेगा हमारे चंद्रयान 3 की तगड़ी मदद। लेकिन ये कैसे होगा? क्या वास्तव में चंद्रयान 2 जिसके अब बेहद करीब है हमारा चंद्रयान 3, वो क्या एक बार फिर से चांद पर कमाल कर सकता है? तो दोस्तों, चंद्रयान 3 के लिए चंद्रयान 2 ने वो कारनामा पहले से भी कर दिया है जिसको सुनकर के इसरो के वैज्ञानिक खुशी के मारे झूम रहे हैं। और इस वक्त आपके लिए भी एक शानदार और जानदार खबर है जो दोस्तों करोड़ों भारतीयों का सीना न केवल गर्व से चौड़ा कर देगी बल्कि आप भारत की स्पेस एजेंसी की काबिलियत पर भी फक्र करने लग जाएंगे क्योंकि भारत की सुपर संस्था इसरो ने आपको खुश होने का एक और बड़ा मौका दे दिया है। मौका भी ऐसा दोस्तों कि जिस मिशन को दुनिया फेल बता रही थी उस मिशन को लेकर के अब बहुत बड़ा खेल हो रहा है। मतलब दोस्तों, चंद्रयान 2 एक बार फिर से क्रांतिकारी जानकारी के साथ दुनिया को नई जानकारी देने के लिए उठ खड़ा हुआ है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले ही इस खबर ने सबको हैरान कर दिया है क्योंकि दोस्तों दावा किया जा रहा है कि चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर से कम्युनिकेशन स्थापित करके या उस लोकेशन को लाइव ट्रैक कर सकता है। चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर ट्रैवल करते हुए चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम की क्रैश लैंडिंग तक पहुंच सकता है क्योंकि दोस्तों ये डिस्टेंस बहुत ही कम होने वाली है, यानी इसके नियर बाई हमारा चंद्रयान 3 उतरने वाला है और जब नियर बाई उतरेगा तो उस पूरे के पूरे एरिया को ये फिर से बेहद करीब जाकर के स्कैन करने वाला है। लिहाजा अब यहां पर एक बड़ा मामला सामने आने वाला है। लेकिन दोस्तों, क्या वास्तव में ये संभव है? तो दोस्तों इस काम के लिए आपको ये तस्वीरें देखनी चाहिए जो नासा ने दुनिया को दिखाई हैं। सबसे पहले जरा इस तस्वीर को देखिए। ये चांद की तस्वीर है जहां जो डॉट्स दिखाई दे रही हैं असल में वो तमाम लैंडिंग साइट्स हैं जहां पर अलग अलग मिशंस लैंड हुए हैं। ये डॉट्स भी अलग अलग कलर्स के हैं जो बताते हैं कि अलग अलग कंट्रीज ने वहां पर किस तरह के मिशन लॉन्च किए हैं। तो अब दोस्तों इससे अलग एक पर्टिकुलर स्पॉट पर देखिए जहां पर दो ग्रीन डॉट्स आपको दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं कि एक है चंद्रयान 2 और उसके बाजू में है चंद्रयान 3। दोस्तों चंद्रयान 2 वाली साइट पर ही विक्रम लैंडर ने हार्ड लैंडिंग की थी, तो इसके बाजू में जो ग्रीन स्पॉट है वो चंद्रयान 3 की प्रपोज्ड लैंडिंग साइट है। मतलब कि ये दूरी केवल 100 किलोमीटर की दूरी है। और दोस्तों यहाँ पर ऊपर से हमारा यान पूरी की पूरी स्कैनिंग करने वाला है और यहाँ पर इस बार जो इक्विपमेंट्स है वो भी बहुत एडवांस हैं, लिहाजा स्कैनिंग बहुत खतरनाक लेवल की होने वाली है। दोस्तों चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 वाली साइट के बिल्कुल पास भी उतारा जा सकता था, लेकिन वहां पहले से ही बहुत सारा मलबा हो सकता है, पत्थर हो सकते हैं, उपकरण भी जो खराब हो चुके हैं या फिर जो काम कर रहे हो सकते हैं वो दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। लिहाजा लैंडिंग साइट को थोड़ा सा डिस्टेंस पर रखा गया है। दोस्तों वैसे भी चंद्रयान 2 के उपकरण
हो सकता है कि इस वक्त पूरी तरह से खराब हो चुके हों, लेकिन हमारा चंद्रयान 3 उस साइट के बिल्कुल पास जा रहा है, लिहाजा उसकी पूरी पड़ताल इस बार होने वाली है और इसको लेकर के इसरो के वैज्ञानिक भी अब हाई अलर्ट मोड पर हैं। क्योंकि दोस्तों एक तो उस मिशन का ऑर्बिटर इस वक्त भी चंद्रमा के चारों ओर 100 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है और वो करीब करीब हमारे जो चंद्रयान 3 है उसके लैंडर के ही बिल्कुल पास में अब आने वाला है। यानी दोस्तों ये दूरी अब बेहद करीब होने वाली है और दोस्तों इसके साथ ही वो चंद्रयान 3 के साथ भी बिल्कुल कनेक्ट हो चुका है और काम कर रहा है। हालांकि दोस्तों इसके साथ ही चंद्रयान 3 के propulsion मॉड्यूल के अंदर भी बहुत सारी कम्युनिकेशंस की सेटिंग की जा चुकी है जो चंद्रयान 3 के लैंडर को गाइड करेगी, उसे लैंड करवाने के अंदर ये बड़ी मदद करने वाला है। साथ ही दोस्तों वहां पर डेटा को लेकर के धरती तक पहुंचाने का काम ये propulsion मॉड्यूल भी करने वाला है। अब किसी कारणवश अगर ये काम नहीं करता है तो फिर बैकअप के तौर पर इसरो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की पूरी मदद लेने वाला है जो इस वक्त भी सही सलामत वहां पर घूम रहा है और इसके बिल्कुल पास हमारा चंद्रयान 3 मौजूद है। इसरो बैकअप कम्युनिकेशन के रिले के तौर पर इसका इस्तेमाल करेगा, यानी इसरो चंद्रयान 2 का जो डेड बैकअप है उसे अब लाइव करेगा और इस बार चंद्रयान 3 के ये बहुत काम आने वाला है। इसकी मदद से दोस्तों चंद्रयान 3 को जहां उतरना चाहिए ठीक उसी जगह पर लैंड करेगा और जहां पर बर्फ है उसकी तस्वीरें लेने में भी रोवर प्रज्ञान को काफी मदद मिलने वाली है। यानी दोस्तों इसरो का चंद्रयान 3 अब चंद्रयान 2 के बड़े राज बाहर लाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। अब चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 को कितना जिंदा कर पाता है और किस तरह से करता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि दोस्तों जब हमारा यान इसके बिल्कुल करीब होगा तो वहां पर इसकी क्लियर पिक्चर्स और साथ ही वहां पर जो इक्विपमेंट्स हैं, जो कम्युनिकेशन स्थापित करने के इक्विपमेंट्स हैं वो बेहद करीब होंगे और वो वहां पर इसके बारे में अब पूरी जानकारी लेने लग जाएंगे। दोस्तों जो हमारा चंद्रयान 2 मिशन था उसने ही सबसे पहले चांद की सतह की हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स खींच करके चांद की सतह का नक्शा बना दिया है और ये काम पहले हो चुका है। ये दोस्तों सतह पर कहां चट्टान है, कहां गड्ढे हैं, इनकी पहचान कर चुका है, जिसका अब चंद्रयान 3 को बड़ा फायदा मिलने वाला है। लिहाजा वो एकदम प्रिसाइज लोकेशन के ऊपर लैंड कर पाएगा। इतना ही नहीं बल्कि दोस्तों चंद्रयान 2 ने चांद के ऊपर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, टाइटेनियम, आयरन और सोडियम की मौजूदगी का पता लगाया है। साथ ही इसने चांद के दक्षिण ध्रुव पर पानी और बर्फ की पहचान कर ली है। इसने चंद्रमा के बाहरी वातावरण को स्कैन करने के साथ ही सूरज की किरणों में मौजूद सोलर रेडिएशन की तीव्रता का भी मापन कर लिया है, जो लगातार चंद्रयान 3 के काम आ रही हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊंचाई वाली कक्षा के अंदर ये ऑर्बिटर घूम रहा है, जिसने 15,000 से ज्यादा चक्कर कंप्लीट कर लिए हैं। मतलब दोस्तों बेशक चंद्रयान 2 चांद की सतह पर सही से लैंड नहीं कर पाया, लेकिन अब भी बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हैं जो चंद्रयान 2 के नाम हो चुकी हैं और वो चंद्रयान 3 के काम आने वाली हैं। और जब हमारा चंद्रयान 3 इसके बिल्कुल ही करीब होगा तो वो वहां पर अपने इक्विपमेंट्स को यानी अपनी सीक्रेट ताकत को भी एक्टिवेट करेगा और इसका पूरा का पूरा फायदा लेने वाला है।